Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कलर की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, कौन कौन सी टाइप की ट्रांजिशंस होती है, कैसे कोई कलर्ड होते हैं और कोई कलर्ड नहीं होते, और उनमें फिर हम एक पार्ट पे डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले क्यों इस वीडियो में मैं नहीं दिख रही, बिकॉज आई एम नॉट कीपिंग वेल फॉर द पास्ट फ्यू डेज। ठंड लग गई यार, एज यूजुअल ठंड का मौसम है, ठंड लग गई। और ठंड लग गई तो हालत ख़राब हुई तो अभी भी हालत ठीक नहीं है, तो मुझे ऐसे कैमरे पे दिखा के बेइज्जती नहीं करानी थी ठीक है, तो मैं सिंपल सिंपल पढ़ा रही हूँ। जब थोड़ी हालत बेटर हो जाएगी तो वीडियो भी बना लेंगे साथ में, पर पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है तो थोड़ा सा पढ़ा ही देते हैं। शुरू करें। कलर एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कलर की कहानी पढ़ेंगे। देखो यार, दो तरह की बातें होती है। एक ये बात होती है कि किस कलर का वो दिख रहा है, किस कलर का दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो भी तुम्हें दिया है। एंड एक होता है कि कौन से कलर की वेवलेंथ अब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एक बात होती है कि कलर होगा भी कि नहीं। ये मुझे पहले बोलना चाहिए था बट चलो ठीक है, चलता है इतना। ठीक है, कैसे पता चलेगा, क्या देखना है, एवरीथिंग वील डिस्कस इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या तो कलर्ड होंगे या तो नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो कलर्ड होंगे, अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमें कलर दिखता है तो वो दो कारणों की वजह से दिखेगा। मेनली अगर उसमें हमें कलर दिखता है तो वो दो कारणों की वजह से दिखेगा। या तो डी डी ट्रांजिशंस होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, या फिर चार्ज ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा। डी डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? डी डी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आपको याद होगा कि जब हम डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करते थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, इस वीडियो में ऑक्टाहेड्रल की बात करूंगी, तो T2G होता था। डी डी ट्रांजिशन का मतलब है T2G से इलेक्ट्रॉन उठ के Eg में जाएगा, डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होगा। T2G ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल है, Eg ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल है, तो डी से डी में ट्रांजिशन होने की वजह से कलर दिखाएगा। ठीक है, या फिर चार्ज ट्रांसफर होगा। चार्ज ट्रांसफर मतलब कि या तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, या फिर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इसको लिखा होता है ऐसे, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो मैं वैसे ही लिख देती हूँ, जैसी नोटेशन आपको हो सकता है कहीं लिखी हुई मिल जाए। क्या होता है, क्यों होता है, उस बारे में बात करेंगे। डी डी ट्रांजिशन की पहले हम बात करेंगे कि लोअर डी ऑर्बिटल से, लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, लोअर से हायर जाता है तो उसके लिए कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। उसके लिए जो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सी वेवलेंथ की करेगा, वगैरह वगैरह। अब देखो, शुरू से बात करते हैं। जब हमने डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करी थी, तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या पता है कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तब ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, या जब वीकर लिगेंड होता है तब बड़ी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है? तो जब स्ट्रॉन्गर लिगेंड होता है तो ज़्यादा गैप होता है T2G और Eg में, वर्सेस जब वीकर लिगेंड होता है तो कम गैप होता है T2G और Eg में। राइट, ओके, ऑसम। ठीक है, अब एक केस है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इसके T2G से इसके Eg में जाना है, और दूसरा केस है, ये ब्लू इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया, इसने यहाँ से यहाँ जाना है। किस केस में ज़्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो, तुम्हें क्या लगता है? लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ गैप ज़्यादा है, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजना है तो ये ज़्यादा एनर्जी खाएगा, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा ऐसा करने में, और ये कंपैरेटिवली कम एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है जी, अब ये एनर्जी की अब्जॉर्प्शन जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन में होती है, ये किसी भी फॉर्म की एनर्जी हो सकती है बेटा।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, या फिर हो सकता है हम इस पे लाइट मारे, कुछ भी हो सकता है ना। मान लो जो हम याद है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते थे, उसमें उसमें स्पेक्ट्रा में हम क्या देखते थे, जो लाइन स्पेक्ट्रा देखते थे अब्जॉर्प्शन एमिशन जब हम पढ़ते थे, तो उसमें हम क्या देखते थे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, कि एक वाइट लाइट होती थी, उसको हम पास करते थे एक ऐसी जगह से जहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम्स है, फिर उस वाइट लाइट को पास करते थे प्रिज्म से और फिर उसको ऑब्जर्व करते थे, और हमें दिखता था कि पूरे विबग्योर में कहीं कहीं ब्लैक लाइंस थी, और हम कहते थे ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है हमने ये, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट लाइंस। तो हम क्या बोलते थे कि यार ये जो गैस एटम्स है ना, इनमें है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाइट लाइट की कुछ वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा पाए, और जो वेवलेंथ ये अब्जॉर्ब कर लेता है वो हमें यहाँ नहीं दिखती, क्योंकि वो तो इसने अब्जॉर्ब कर ली, बची हुई लाइट का हमें स्पेक्ट्रम यहाँ दिखता है। तो इसलिए हमें पूरे विबग्योर में ऐसे ब्लैक लाइंस दिखती थी, आपको याद होगा। मैं आपको दिखाती हूँ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, आपको याद आ जाएगा, वेट। देखो क्या होता था, पूरे विबग्योर में अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कुछ ब्लैक लाइंस दिखती थी, हमें लगता था ये डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ये जो भी हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट थे जिन पे मैंने वाइट लाइट पास करी, उन्होंने इस वाइट लाइट में से उसका ये रेड वाला इधर वाली वेवलेंथ, इधर ब्लूइश वाली, इधर ब्लूइश वाली, इधर पर्पलिश वाली, ये सब वेवलेंथ जो है उन्होंने अब्जॉर्ब कर ली इलेक्ट्रॉन्स ने नीचे से ऊपर जाने में। याद है एग्जैक्टली वैसा ही गेम डीडी ट्रांजिशन में भी तो है। अगर मैं यहाँ से लाइट पास करूं बेटा, यहाँ से, कहाँ गया, अगर मैं लाइट पास करूं तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा लाइट की। अब जहाँ पे ज्यादा गैप होगा, जहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, वहां ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, मतलब ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन अब्सॉर्ब होगी अगर मैं लाइट के टर्म्स में बात करूं। तो मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जहां स्प्लिटिंग ज्यादा, वहां ज्यादा एनर्जी की लाइट अब्सॉर्ब होगी फॉर इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम लोअर डी to higher D, right? And we already know that E energy is equal to h nu होता है, where h is the Planck's constant, structure of atom में हमें पढ़ा है, and also we can say E is equal to hc by lambda. तो energy absorbed would be directly proportional to the frequency of radiation absorbed, and we can also say that energy absorbed would be inversely proportional to the wavelength of radiation absorbed, राइट। यहाँ तक बात मानोगे। अच्छा, अब मेरे पास दो केसेस है मेरे बच्चे। सॉरी अबाउट दिस, मेरे से बहुत धीरे ही बोला जा रहा है वरना बहुत तेज खांसी आ रही है। मेरे पास ये दो केसेस है, ठीक है, एक ये स्प्लिटिंग दिखाई है मैंने, एक ये स्प्लिटिंग दिखाई है मैंने, ये केस 1, ये केस 2 मेरे बच्चे, ठीक है। अब इन दोनों की शक्ल देखो और मुझे बताओ कि इनमें से किस केस में मेरी ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन अब्सॉर्ब होगी फॉर डीडी ट्रांजिशन। क्या लगता है बच्चा, कौन सी रेडिएशन अब्सॉर्ब होगी फॉर डीडी ट्रांजिशन? जहां पे गैप ज्यादा, वहां एनर्जी ज्यादा, पर एनर्जी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम, है ना। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, तो अगर कहीं ज्यादा एनर्जी की लाइट अब्सॉर्ब हो रही होगी तो वहां कम वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब होगी, और जहां कम स्प्लिटिंग है वहां ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब होगी। तो आंसर है केस 2। ये बात भी समझ आ गई। अब जहां बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग है वहां बहुत ज्यादा एनर्जी की लाइट अब्सॉर्ब होती है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यूवी रेडिएशन अब्सॉर्ब हुए क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है इसकी, और अगर यूवी रेडिएशन अब्सॉर्ब होगा तो हमें कलर दिखने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि हमें तो विजिबल रीजन में सोचना है ना, विजिबल रीजन में सोचना है। अब मुझे सोच के बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, ये मेरा केस 1 है,
बस मैं ऐसे ही शक्ल बना के दिखा रही हूँ तुम्हें उसकी। और ये मेरा केस 2 है। दोनों ही केसेस में मेरे बच्चे, हमें ना एनर्जी अब्सॉर्ब करानी है इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजने के लिए। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि किसी एक केस में वायलेट लाइट अब्सॉर्ब हुई है, और मैं तुम्हें बता रही हूँ किसी एक केस में ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब हुई है। तुम्हें इन दोनों की शक्ल देख के, तुम्हें नहीं पता किस में कौन सी लाइट अब्सॉर्ब हुई है, तुम्हें दोनों की शक्ल देख के क्या लगता है कि किस केस में वायलेट लाइट अब्सॉर्ब हुई होगी और किस केस में ग्रीन लाइट अब्सॉर्ब हुई होगी। देखो मैम, हम ना इसको शुरू से शुरू करेंगे। अगर हम शुरू से शुरू करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, तो हम ये सोचेंगे कि भाई कहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये गैप ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर भेजने के लिए इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी की लाइट देनी पड़ेगी यहाँ पे, और यहाँ पे कम एनर्जी की लाइट देनी पड़ेगी। बेटा विबग्योर, विबग्योर में यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती, फ्रीक्वेंसी घटती, एनर्जी घटती। मानोगे? तो इसका मतलब वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, उसकी एनर्जी ज़्यादा। ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम। तो मैम अगर दोनों केसेस में हमें लाइट अब्जॉर्ब करवानी है तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी की लाइट अब्जॉर्ब होगी, जिसका मतलब केस 1 में वायलेट लाइट अब्जॉर्ब होगी, और मैम यहाँ पे ग्रीन लाइट अब्जॉर्ब होगी। सही बात है? बात समझ आ गई? ठीक है जी। तो हमें कैसे सोचना होता है? देखो, हमने पूरा बीबीटी करा है, हमने पूरा सीएफटी करा है। हमें ये पता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें उसको स्प्लिट करना आता है। हमें कैसे सोचना होता है? हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होती है सेंट्रल एटम की, फिर हमें उसके डी इलेक्ट्रॉन्स पे नज़र मारनी होती है, हमें इनकमिंग लिगेंड्स पे नज़र मारनी होती है, और ये सब खेलने के बाद हम उनकी स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। हमने सब कुछ किया था D1 से D10, सारों की इंडिविजुअल किया था। फिर हमने ये बात करी थी कि कब तक कोई स्ट्रांग होता है, राइट? तो मान लो कि तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स दिया है किसी मेटल का, MnH3 होल 6 2 पॉजिटिव एंड MH2O होल 6 2 पॉजिटिव। तुम्हें बस ये बोला है कि ये दोनों कंपाउंड्स कलर्ड है, ठीक है? किस केस में सोच के बताना, किस केस में ऑरेंज लाइट अब्जॉर्ब हुई होगी? बस कंपेयर करना है, किस केस में ऑरेंज लाइट अब्जॉर्ब हुई होगी एंड किस केस में रेड लाइट अब्जॉर्ब हुई होगी। रेड छोड़ो, थोड़ा सा ब्लू लिख लेते हैं यहाँ पे, ब्लू लाइट अब्जॉर्ब हुई होगी। तो हम कैसे बताएंगे, इस बात को? हम बोलेंगे यार सुन, दोनों ही केस में, शुरू से शुरू करेंगे ना, दोनों ही केस में मेटल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो तो कंपेयर करने वाली बात नहीं है। फिर हम देखेंगे दोनों में लिगेंड्स। यार NH3 मुझे पता है स्ट्रॉन्गर लिगेंड है H2O के मुकाबले, करेक्ट? अगर NH3 स्ट्रॉन्गर लिगेंड है H2O के मुकाबले, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा NH3 में होगी, NH3 वाले केस में होगी। इसका मतलब है अगर मैं इस वाले केस में देखूं तो मुझे बेटा स्प्लिटिंग ज़्यादा मिलेगी, एज कंपेयर टू ये वाला केस। यहाँ मुझे स्प्लिटिंग कम मिलेगी, राइट? यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा, यहाँ स्प्लिटिंग कम। इतनी बात समझ आई? जहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की वेवलेंथ अब्सॉर्ब होगी। विबग्योर, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। तो मेरे पास ये वाले कॉम्प्लेक्स में ब्लू लाइट अब्सॉर्ब होगी और ये वाले कॉम्प्लेक्स में ऑरेंज लाइट अब्सॉर्ब होगी। अब्सॉर्प्शन की बात हो रही है, ठीक है? ऐसे ही सोचे, ठीक है? अगला केस लेते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट।
क्वेश्चन है कंपेयर द लैम्डा absorbed for each case for डी ट्रांजिशन। इसको अगर मैं 1 मार्क करूं, इसको 2, इसको 3, तो मेरा ऑप्शंस है, क्या लगता है क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? अब यहाँ पे तीनों ही केसेस में सबसे पहले मुझे मेटल को कंपेयर करना चाहिए था, और मुझे दिख रहा है तीनों ही केसेस में मेटल 2+ में राइट। फिर उसके बाद मैं लिगेंड की शक्ल देखूंगी। इधर हर केस में लिगेंड कैसा दिखता है? एक केस में है NH3 अमीन लिगेंड, एक केस में है कार्बोनिल लिगेंड, और एक केस में है एक्वा लिगेंड। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड ये राइट। तो मुझे ये पता है कि लिगेंड स्ट्रेंथ में 2 इज स्ट्रॉन्गर देन 1 विच इज स्ट्रॉन्गर देन 3। अच्छा, जहां लिगेंड स्ट्रॉन्गर होगा वहां स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग ज्यादा का ऑर्डर अगर मैं देखूं तो 2 में सबसे ज्यादा, फिर 1 में, फिर 3 में। यहाँ तक सही है, समझ आया? स्प्लिटिंग के बाद मुझे क्या सोचना था? मुझे सोचना था कि एनर्जी अब्जॉर्ब ज्यादा कहाँ होगी। जहाँ स्प्लिटिंग ज्यादा होगी वहां नीचे वाले डी से ऊपर वाले डी में इलेक्ट्रॉन जाने के लिए ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, तो 2 1 3 होगा ये ऑर्डर भी। फिर उसके बाद मैं क्या सोचूंगी? अब एनर्जी अब्जॉर्ब होगा तो लैम्डा अब्जॉर्ब उल्टा होगा ना बेटा। E अब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू hc/λ होता है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हुआ बच्चा। तो ये जाएगा 3 1 2। सबसे ज्यादा वेवलेंथ की एनर्जी 3 में अब्जॉर्ब होगी, फिर 1 में, फिर 2 में। और यही अगर फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन होता मेरे बच्चे, तो क्या सोचते हैं? तो जिस रेशो में एनर्जी होगा उसी रेशो में फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन सबसे ज्यादा होगा 2 में, फिर होगा 1 में, और फिर होगा 3 में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एनर्जी अब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जो जाना है उसमें कलर कब दिखेगा? कलर दिखने के लिए मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई हैं। एक है डी ट्रांजिशन जो मैंने समझाया है कैसे होता है, और एक होता है चार्ज ट्रांसफर। अभी हम डी ट्रांजिशन पे ही फोकस कर रहे हैं। इसी में बोलते हैं, अगर वो डायलॉग पूछे ना कि विच ऑफ दीज कंपाउंड्स इज कलर्ड, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स इज कलर्ड, ऐसे, तो जनरली वो क्वेश्चन अगर वो सिंपल तरीके का होगा तो वो ये पूछ रहा होगा कि इनमें से किस में, डी ट्रांजिशन वाले रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा, ये तो हम लेटर पढ़ेंगे ना, अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कलर्ड, तो जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब D0 तो कतई नहीं हो सकता, D10 भी कतई नहीं हो सकता। जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहां इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, और वहां चांसेस है कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस होने के। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नेवर बी कलर्ड, ऐसा वाला हो, और डी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन हो, तो वो D0 या D10 वाला तुम्हें दिख जाएगा। चार्ज ट्रांसफर की बात हम लेटर करेंगे। इस वीडियो में हमने बस ये बात करी है कि कलर कैसे कैसे हो सकता है, डी ट्रांजिशन में होता क्या है, और उस स्प्लिटिंग का गेम क्या होता है, और उसमें फिर एनर्जी ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन एंड लैम्डा ऑफ अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन कैसे कंपेयर करते हैं। हर स्टेप मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंपाउंड्स किस किस कलर के दिख सकते हैं। मतलब एक हो गया कि कौन सी रेडिएशन की का अब्जॉर्प्शन होगा, अगली वीडियो में हम ये बात करेंगे कि वो कौन से कलर का दिखेगा, और हम इस अब्जॉर्प्शन को इस कैसे कलर का दिखेगा उससे रिलेट करेंगे। तो वो वाली बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन प्लीज अगली वीडियो भी देखना, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस दोनों तरह के आते हैं कि कंपेयर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड एंड ऑल्सो कंपेयर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस शोन। तो कौन से कलर का दिख रहा है वो भी कंपैरिजन होता है, तो वो भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली देख लेना। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, बाकी अपन लोग मिलेंगे। ठीक है जी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, अगर कर लिया तो और से करवा दो।